हे गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जर्नल प्रॉपर के बारे में। एक स्टूडेंट की बात समझ सकता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाने आया हूं। तो देखिए, जर्नल प्रॉपर के पढ़ने से पहले हमको एक बार कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना होता है। तो देखिए, कैश बुक में क्या था, रिकॉर्ड करते थे कौन से ट्रांजेक्शन जो केवल और केवल कैश से रिलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद परचेज बुक में रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने परचेज बुक पढ़ लिया है और कैश बुक भी। उसके बाद सेल्स बुक आता है, रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी उधारी सेल्स हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न बुक, रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटिंग परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में क्या है, रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटिंग सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो बचता क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, जर्नल प्रॉपर। क्या ये रिकॉर्ड्स ऑल द रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस। देखो, अब इसको छोड़ो, सबसे पहले हम जर्नल प्रॉपर बनाया क्यों हमने। आप बोलेंगे भैया आपने तो कहा था शुरू में चैप्टर के कि हम ये सब बुक इस कारण से बनाते हैं ताकि जर्नल को हम कम कर सकें। हाँ, मैंने ये कहा था। तो अब आप बोलेंगे ये जर्नल तो आ गई, मैंने क्या बोला कि जर्नल कम कर सकते हैं, जर्नल खत्म नहीं। ओके, जैसे कि कुछ लोग शक्कर छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, लेकिन वो कम तो कर सकते हैं। वैसे ही जर्नल कभी भी नहीं छोड़ सकते भैया, जर्नल से ही अकाउंटिंग शुरू होती है और आखिरी में जर्नल पे जाकर खत्म हो जाती है। ओके, इसी कारण से हमको जर्नल प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो देखिए, यहां तो हमने कैश वाली बात कर ली, यहाँ क्रेडिट परचेज की बात कर ली, क्रेडिट सेल्स की, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, लेकिन कुछ अभी ट्रांजेक्शंस बच जाते हैं। किस टाइप की ट्रांजेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने एसेट्स खरीदा, लेकिन अगर आप वही एसेट्स कैश में खरीद रहे हो तो कैश बुक में चला जाएगा, लेकिन उधारी खरीद रहे हैं तो वो कहां जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। तो उसको हम कहां डाल देंगे, जर्नल प्रॉपर में। अब जर्नल प्रॉपर होता क्या है, ये सिंपली जर्नल ही है। जैसे आप जर्नल बनाते आ रहे हैं ना, बस जर्नल प्रॉपर वही चीज है। आपको जो एंट्रीज किसी में नहीं जा रही, यानी जो ट्रांजेक्शन किसी बुक में नहीं जा रहे, वो हम जर्नल प्रॉपर में लेकर जाएंगे। कुछ उसमें चीजें जाती हैं, उन चीजों को आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन जर्नल प्रॉपर के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर लेंगे और ये गारंटीड है कि इस वीडियो में आप जर्नल प्रॉपर सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 43। अब यहां से शुरू होता है जर्नल प्रॉपर का मेन पार्ट। क्या है ये, जर्नल प्रॉपर इंक्लूड्स। जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उनकी हम एंट्रीज देखेंगे और वहीं पे उनके कुछ हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। ओके, और आपसे जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बनाते तो बनता ही है। कैसा फॉर्मेट, जर्नल का ही फॉर्मेट जर्नल प्रॉपर में बनाया जाता है। ओके, इतना आपको क्लियर। तो देखिए, पहली चीज आएगी जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री। भैया ओपनिंग एंट्री किसी भी बुक में नहीं आती, अभी हम देख कर आए हैं, नहीं आई थी ना, तो कहां जाएगी वो, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। यही मेरा उद्देश्य था कि आपको शुरू में बता दूं क्या क्या चीजें और बुक्स में जाती हैं जो इसमें नहीं जाती। तो यानी ओपनिंग एंट्री नहीं जाती तो किसमें जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। जर्नल में तो एंट्री होती है, तो देखिए एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, जो आपका एसेट्स होता है उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और आपका लायबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस कारण से ये एंट्री बनाई गई है। पर ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ओपनिंग एंट्री शुरू करेंगे। लाइक आपने कुछ कैश लेकर आई तो आपकी वो कैपिटल बन गई। कुछ लोगों की लायबिलिटीज भी होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, बट वो कब होते हैं, जब आप कहीं से खरीद रहे होते हैं बिजनेस, कुछ लोग खरीद लेते हैं बिजनेस, या फिर आप मान लीजिए आपका बिजनेस
2018 में खत्म, मतलब उसकी अकाउंटिंग पूरी हो गई। तो अब एक नई अकाउंटिंग शुरू होगी। उस टाइम भी आपको ओपनिंग एंट्री करनी होती है। उस टाइम आपके पास शायद एसेट्स में फर्नीचर भी हो, मशीनरी भी हो, लाइबिलिटीज में कुछ क्रेडिटर्स भी हो, और भी बहुत सारी चीजें हो, कैपिटल भी कुछ हो, तो वो सब आप ओपनिंग एंट्रीज में दिखाते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास ओपनिंग में मशीनरी थी। क्या थी? मशीनरी थी 2 लाख रुपीस की, और कैश थी आपके पास वहीं पे 10,000 रुपीस की ओके, इतना क्लियर आपको? अब मान लीजिए क्रेडिटर्स भी थे आपके पास। क्रेडिटर थे आपके पास ₹20,000 के, इतना आपके पास था। तो अब बोलेगा इसकी कि कर दो भाई इसकी जर्नल प्रॉपर वाली एंट्री। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले जितने एसेट्स दिए हैं उनको डेबिट कर दो। तो क्या क्या एसेट्स हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे आप। कितना है? 2 लाख है। और वहीं पे क्या है आपका? कैश भी एक एसेट्स दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट कर देंगे डेबिट। कितना है? 10,000 है। इतना आपको क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे? लाइबिलिटीज है हमारे पास, लाइबिलिटीज टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितनी है आपके पास लाइबिलिटी? 20,000 की। इतना आपको क्लियर हो गया? अब देखिए, अब बोलेंगे भैया कैपिटल तो दी ही नहीं गई, नहीं दी गई तो निकाल लोगे ना। फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कितनी एसेट्स हो रही हैं? 2,10,000 में 20,000 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1,90,000। और वही आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कितनी हो जाएगी? 1,90,000। इतना आपको क्लियर? बस यही एंट्री कर देनी होती है। लेकिन ये आपको बात याद होगी कि जर्नल में क्या होता है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। इसी कारण से हम यहाँ पे कैपिटल दिखा देते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर? ओपनिंग एंट्री खत्म करें, अब बढ़ते हैं अगले और क्या क्या जर्नल प्रॉपर में होता है। दूसरी चीज है क्लोजिंग एंट्रीज। अब जब ओपनिंग एंट्री बनाई है तो क्लोजिंग एंट्री क्यों पीछे छोड़ दिया जाए? तो अब देखिए क्लोजिंग एंट्री क्यों बनाई जाती है। बिजनेस का भाई लास्ट मंथ आ गया, मान लीजिए 2018 मार्च में आपको बिजनेस मतलब बंद करना है उसकी बुक्स। तो हमको क्या करना रहता है? सब कुछ बंद करनी रहती है, पूरी बुक्स वगैरह। तो बंद करने में क्या होता है? आपको ट्रांसफर करना रहता है बहुत सारी चीजों में। देखिए एट लास्ट में, अकाउंट के लास्ट में हम क्या बनाते हैं? आपका पीएल अकाउंट बनाते हैं एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसमें डायरेक्ट, डायरेक्ट वगैरह क्या हो गए? आपका परचेज हो गए, सेल्स हो गए, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोथ जाते हैं। हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी के लिए ध्यान रखिए कि डायरेक्ट में क्या जाएगा? परचेज, सेल्स, ये सब हो गया। और इनडायरेक्ट में क्या गया? रेंट हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। ये सब आप पीएल में डाल देंगे, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक ट्रेडिंग में डाल देंगे डायरेक्ट वाला। तो अब देखिए मान लीजिए हमको क्लोजिंग एंट्री करनी है परचेज अकाउंट की, तब क्या करेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो याद करो, जब आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट में होता था ना? हाँ होता था। तो ये बात आप गांठ बांध के रख लेना भाई कि अगर कोई चीज को आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसका अपोजिट कर दो। सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट में होता था, क्रेडिट कर दिया। तो अब डेबिट में क्या जाएगा? जहां आप ट्रांसफर कर रहे हो, परचेज अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो गई। लाइक आपको दिया होगा कि आखिरी में आपका परचेज मान लीजिए हो 1 लाख रुपीस का, तो आप क्या दिखा देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर आपको? अब बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए सेल्स की करना है, तो याद करिए सेल्स में क्या करते थे आखिरी में? यानी सेल्स जब करते थे तो क्या करते थे उस टाइम? सेल्स को क्रेडिट कर देते थे। तो क्लोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है
तो कहाँ ले जाएंगे आप इसको? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओके, लाइक आपको इसमें सेल्स भी दी रहेगी। मान लीजिए सेल्स आपने किया 5 लाख रुपीस की, तो क्या कर देंगे आप यहाँ पे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना हो गया? मान लीजिए 2 लाख, इधर भी 2 लाख। ओके, इस टाइप से आप कर देनी रहती है। उसके बाद लास्ट में आता है फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो बात हो गई, लेकिन अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज करना हो, क्या क्या आता है? सैलरीज हो गई, रेंट हो गई, लेकिन वेजेस आएगा आपका डायरेक्ट में। ओके, ध्यान रखना। तो देखो क्या होगी इसकी एंट्री? इनडायरेक्ट कहां डालते हैं? पीएल में डालते हैं। और जब भी हम कभी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं तो कहां जाता है? लाइक सैलरी देनी है, मान लीजिए क्या करते थे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते थे इतना, तो कहां थी सैलरी? डेबिट में थी। अब कहां ला दें क्लोज करते टाइम? क्रेडिट में। तो आ गई लीजिए टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या होगी इसकी एंट्री? मान लीजिए आपको सैलरी देनी है 20,000, तो क्या करेंगे आप इसकी एंट्री? पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 20,000। क्लियर इतना? यहां ये मतलब देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हुआ है एक्सपेंसेस उसको दिखाना है आपको लाइक सैलरी। इसी टाइप के भाई क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ कि इस टाइप का ट्रांजेक्शन दे देगा, मशीनरी इतनी है, कैश इतनी है, क्रेडिटर्स इतने हैं, कर दो उसकी ओपनिंग एंट्री, कर दो इसकी क्लोजिंग एंट्री। मैंने आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट बता दिया और साथ साथ 1-2 क्वेश्चन हमने उसके ले लिए हैं। तो देखिए अभी यहाँ 2 चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीज जाती है, और भी चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखो अब कुछ और है। उसमें पहली है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये एंट्री किसके लिए होती है? टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द जर्नल और लेजर। मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी जर्नल में या फिर लेजर में, तो कहां इफेक्ट करेगा? आपके आगे ट्रांजेक्शंस में इफेक्ट करेगा, आगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट करेगा। तो अकाउंट वालों ने बोला इससे पहले ही क्यों ना हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करवा दें, ताकि ये सब हमारा सही हो जाए जो हमने गलती करी है। तो इसके लिए क्या हुआ? कुछ हमने एंट्रीज लाई, लेकिन वो एंट्री अभी तक तो आपने पढ़ी नहीं है, और इसके लिए एक अलग से चैप्टर ही बना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम से। उस पर हम आगे इस रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की बात करेंगे। इसमें वही सब कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है। एक्सेप्ट ऑफ मिसलेनियस एंट्रीज बताऊंगा मैं क्या होती है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसको अभी रहन देते हैं, लेकिन आपने मतलब तो समझ लिया है। आगे है ट्रांसफर एंट्रीज। एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ वन अकाउंट टू अनदर। जैसे कि आपको इस अकाउंट का अमाउंट एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, उसके लिए भी एंट्रीज बनाई गई हैं। उसको भी आप आगे पढ़ेंगे हमारे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, या आगे और भी चैप्टर आएंगे उन सब में पढ़ेंगे। ओके, ये हो गई ट्रांसफर एंट्रीज। आप देखेंगे कि ये सब एंट्रीज किसी भी बुक में नहीं जाती हैं। ओके, उसके बाद आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड डेप्रिसिएशन एडवांस एक्सेट्रा। क्या होती है भाई ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज? एडजस्टमेंट क्या होता है पहले सोच लो, क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस ही तो होता है, और डेप्रिसिएशन भी हो जाता है, होता है ना। वो सब चीजें हम एडजस्टमेंट एंट्रीज में दिखाएंगे। अगर आपने अपने बुक की इंडेक्स चेक करी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, तो वहीं पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन की अपना जर्नल आप बनाना सीख लेंगे। वैसे हमने जर्नल वाली चैप्टर में इन सब एडजस्टमेंट एंट्रीज की भी जर्नल बताई है, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जर्नल वाले चैप्टर की लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, डिसऑनर ऑफ बिल क्या हो गया? देखो एक तो क्रेडिटर्स होता है, वो एक अलग मैटर हो गया। क्या करते हैं कुछ लोग, आपसे सामान उधारी ले जाते हैं या आप उधारी कर देते हैं खरीदने में। ओके, ये दोनों केस हो सकते हैं। या तो आप क्रेडिट परचेज कर देते हैं या तो आप क्रेडिट सेल्स करवा देते हैं। ओके, ये हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करते हैं। काफी लंबा चौड़ा शब्द है, लेकिन जब इसका अलग से एक चैप्टर आएगा तो आप उसको भी इजीली समझ जाएंगे। तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज को हम एंट्रीज ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल कह देते हैं, और वहीं पे हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। लाइक बिल जो होता है, डिसऑनर यानी क्या कि जो बिल साइन हुआ, जिसको पैसा देना था उसने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर हो गया बिल।
तो वो आप यहाँ पे दिखा देते हैं। क्लियर इतना आपको? अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले में मिसलेनियस एंट्रीज। अब देखो भैया, आप बोले इतनी सारी एंट्रीज अब तक हमने पढ़ी ही नहीं। अरे भैया अभी 11 चैप्टर तो हुए हैं अभी आपके, अभी कितने सारे चैप्टर बचे हैं, और जितनी एंट्रीज है ना उतने ही चैप्टर भी हैं। लाइक रेक्टिफिकेशन एक चैप्टर है आपका, ट्रांसफर वाले में डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे आप, या फिर और आगे पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट वाले में डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, डिसऑनर वाले बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, और मिसलेनियस एंट्रीज हम पढ़ते हैं। ओके, इस कारण से मैं भी आपको इनको नहीं बताया हूं, बाकी मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बता ही दी है जो भी आपके स्कोप में थी। ओके, देखिए पहला है मिसलेनियस एंट्रीज में क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स। हम जब उधारी खरीदते हैं एसेट्स तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? कहां रिकॉर्ड करते हैं भाई? कहीं तो रिकॉर्ड नहीं करते उसको तुम जर्नल प्रॉपर में लाके पटक देते हैं। लाइक आपने मान लीजिए मशीनरी खरीदी, यहां देखते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, उधारी खरीदी, तो क्या उसकी एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो जाती है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट होती है ये एंट्री। तो क्या ये एंट्री किसी बुक में जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसी कारण से हमने कहा डालेंगे इसको? जर्नल में। लेकिन अगर हम वही उधारी खरीद रहे हो गुड्स की, तब वो कहां जाती है? वो तो परचेज बुक में जाती है ना। क्रेडिट परचेज ऑफ बुक्स कहां रिकॉर्ड होता है, यानी क्रेडिट परचेज कहां रिकॉर्ड होता है? परचेज बुक के अंदर। ये तो पता है, इसी कारण से लिखा है अदर देन गुड्स। ओके, उसके बाद है क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स। कोई आप अगर एसेट्स बेच रहे हो लेकिन गुड्स नहीं होनी चाहिए। अगर गुड्स बेच रहे हो तो कहां जाएगी? उसके लिए तो बना ही हुआ है भाई, सेल्स बुक। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी एंट्री पता है आपको क्या होती है? कुछ बेच रहे हैं, मान लीजिए मशीनरी वगैरह बेच रहे हैं, और आपको क्या आ रहा है? आपके पास उधारी कर रहे हैं, तो क्या आएगा? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर नहीं किसी का नाम होगा, मान लीजिए राम ने खरीदी, तो राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर? देन आता है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अगर आपको मिल गया या आपने डिस्काउंट दे दिया, इन दोनों केसेस में आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। भैया ये जितनी भी एंट्रीज है ना, सब हम बता चुके हैं जर्नल वाले चैप्टर में। जाओ और देख कर आओ, एक एक पार्ट देखोगे तो आपको थ्योरी साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों क्लियर होता जाएगा। तो जाएं और देखें, और उसकी लिंक कहां दी गई है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, उसके बाद आते हैं हम लास्ट में कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द ऑनर। ये समझना, कुछ लोग क्या करते हैं? कैपिटल कैश में ले आते हैं, वो बहुत अच्छा कर देते हैं, तो वो चीज कहां जाती है? वो चीज जाती है आपके कैश बुक के अंदर। उसकी एंट्री क्या होती है समझना पहले। मान लीजिए कोई ऑनर है, वो लेकर आता है कैश एज अ कैपिटल, तो क्या एंट्री होती है उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है उसकी। तो ये एंट्री अच्छी होती है, और ये एंट्री कहां चली जाती है? कैश बुक के अंदर चली जाती है। इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे काइंड यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे काइंड यानी बोल रहा है कि आप कैपिटल लाते हैं, लाइक मशीनरी में एक आपने मशीनरी उठा लाई खरीद के और उसको अपनी कैपिटल बना ली, तो वो काइंड हो गया। या फर्नीचर ले आए, या कुछ और चीजें ले आए, या गुड्स ले आए आपने, गुडविल ले आया आपने, तो ये सब क्या हो गई? आपकी काइंड हो गई। तो उसकी एंट्री कैसे होती है? मान लीजिए आपने लेकर आया गुडविल, चलिए वाले पेटेंट लेकर आया, पेटेंट तो यहाँ पे क्या हो? कैश की जगह पेटेंट अकाउंट। गुडविल होता तो क्या होता? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही फर्क है। तो ये कहां आ जाएंगे? आपके जर्नल प्रॉपर में। अब इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल था। इसमें ना हमने अभी एंट्रीज देखी ना कुछ देखी, लेकिन हम देखेंगे। देखो, जल्दबाजी करोगे ना तो हमेशा गिरोगे, और अगर हमारे इस वीडियो के साथ चलते जाओगे, मैंने बताया अभी आपको कि अभी हम आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप इजीली अपना सब कोर्स खत्म कर लेंगे। और ये मेरा वादा है
कि भैया आपको इनफ टाइम मिल जाएगा अपना रिवीजन करने के लिए भी। ओके, तो इस कारण से हमारे साथ चलिए और इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको लगाते चलिए जर्नल प्रॉपर के। आपके क्वेश्चन देखिए, जर्नल प्रॉपर क्वेश्चन किसमें होंगे, अभी आपके पास ओपनिंग एंट्रीज में होंगे और क्लोजिंग एंट्रीज में होंगे। उन दोनों के बारे में अभी हम सेपरेट बात कर चुके हैं, तो वो तो आपसे बन जानी चाहिए। और ये वाली अभी आपके बुक में नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस कारण से अभी आप केवल इसके बारे में ओवरव्यू जान लीजिए और इसको हम आगे दोहराएंगे, पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। चलिए, तो यही से अपनी वीडियो आज की एंड करते हैं। और ये वाला चैप्टर भी, क्या नाम है चैप्टर का, स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2 खत्म हो गया। तो अब अगली वीडियो में क्या होगा भाई? तो अगली वीडियो में आएगा BRS यानी बैंक रिकाउंसिलेशन सिस्टम। भाई ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ गलती हो गई हो आपके पासबुक में, कैश बुक में, तो उसको सुधारा जा सके, उसको सही बनाया जा सके। तो उसको हम, उसकी थ्योरी हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो BRS के पार्ट 2 में हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो या इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें डाउट आ रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आए, अपना क्वेश्चन टाइप करें और हमको भेजें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, हमसे कनेक्ट हो और अपने डाउट हमसे शेयर करें। हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।